पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई है और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी। सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जा रही है। कई परीक्षा केंद्रों का डीजीपी ने खुद जायजा लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां परीक्षा देखिए जो पहली पाली की परीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा जो कि 3 बजे से शुरू होगी उसको लेकर के डीजीपी की ओर से खुद जायजा लिया गया है और पहली परीक्षा यानी पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रथम पारी समाप्त हो चुकी है और बच्चों का यहां पर निकलना शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी मेरी मौजूदगी जो है वो नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ की है और यहां पर जो बच्चे हैं पेपर दे देकर बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए यहां पर पेपर जो लोग दिए हैं किस तरीके से हुए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं। कहां से हो आप? औरैया। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा गया, अच्छा गया। पहली पारी में पेपर दिया था आपने? हाँ तो दिया पेपर में किस तरीके का बदलाव दिखा इस बार? खूब अच्छा दिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पिछली बार का पेपर इस बार के पेपर में कुछ टफ या आसान, कुछ ऐसा डिफरेंस? हाँ बहुत पेपर आसान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज्यादा टफ पेपर नहीं आया? नहीं ज्यादा टफ। बिल्कुल। मैम अभी आप पेपर देकर आई हैं, क्या कहेंगी किस तरीके का पेपर हुआ और अभी डिफरेंस किस तरीके का था पिछले पेपर में उस बार के में? पेपर अच्छा हुआ है हम लोगों का। अच्छा पेपर हुआ है। कैसा पेपर था? अच्छा था, ठीक था। अब जिस तरीके की तैयारी इस बार पुलिस प्रशासन ने प्रशासन ने की थी, तो उसके लिए क्या कहेंगी? पिछली बार पेपर लीक हुआ था लेकिन इस बार किसी तरह की कोई अफवाह अभी तक नहीं आई। ठीक रहा इस बार पेपर? ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक की जो लोग हैं यहाँ पर पेपर देकर निकले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए अभी पेपर देखे निकली हुई है। मैम क्या नाम है आपका? मोहिनी। कहाँ से है मैम? हरदोई से। पेपर पिछली बार जो पेपर हुआ था और इस बार जो पेपर हुआ उसमें किस तरीके का डिफरेंस दिखा आपको? सही दिखा। बिल्कुल। तो साफ तौर पर है कहीं ना कहीं एक संतुष्टि लोगों के चेहरे पर दिख रही है। आप देख सकते हैं अभी कि सभी लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। पेपर प्रक्रिया जो है प्रथम पारी की वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और उसके बाद एक संतोष का दौर पूरी तरीके से बच्चों के चेहरे पर दिख रहा है और सभी बच्चे साफ तौर पर कहीं ना कहीं खुश हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पेपर हुआ है वो पूरी तरीके से हुआ। अभी पेपर देख के यहाँ पर निकले हुए हैं कुछ लोग। उनसे हम और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लगातार जो है बच्चे अब जो है वो बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए जितने लोग भी हैं यहाँ पर पेपर दे के सब लोग यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए सभी प्रथम पारी जो पूरी तरीके से हो चुकी है और एकदम पारदर्शी तरीके से जो प्रथम जो पारी है वो पूरी तरीके से हुई। कहीं पर भी किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैली, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी लोगों ने सुव्यवस्थित तरीके से अपना पेपर दिया और प्रथम पारी जब समाप्त हुई है तो सभी के चेहरे पर एक बड़ा संतोष दिख रहा है। और जिन अभ्यर्थियों से भी हमने बात की उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि पहले परीक्षा की और इस बार की परीक्षा दोनों कहीं ना कहीं सेम थी। अगर कंपटीशन या टफनेस के आधार पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बराबरी रही है और इसी तरीके की परीक्षा की कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने उम्मीद की थी और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से उसके लिए तैयारियां की वो पूरी तरीके से आज मुकम्मल दिख रही। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और वहीं परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी सभी एजेंसी लगी है, पूरे विभाग के आज सभी लोग जो सिविल पुलिस का फोर्स है इस कार्य में लगा है और जिससे हम सकुशल परीक्षा को संपन्न कराएं। पेपर लीक के मामले में पकड़े वगैरह गए तो उनके ऊपर भी विजिलेंस। हाँ उस पर पहले से कार्रवाई हो रही। वही पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर किस तरीके से युद्ध स्तर पर आयोजन किए गए, कैसे कानून व्यवस्था को लेकर सुनिश्चित किया गया, इसे लेकर हमारे सहयोगी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर आप लगातार फील्ड पर हैं, चेक कर रहे हैं। डीजीपी साहब की बात कर लीजिए, सभी की बात कर लीजिए, आप लगातार फील्ड पर हैं। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और आगे की परीक्षाओं के लिए भी क्या तैयारियां? प्रत्येक पाली में करीब 40,000 अभ्यर्थी आ रहे हैं और हमने ये इंतजाम किए हैं कि परीक्षा केंद्र, कोषागार, उसके अलावा हमारे जो भी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा रहे, कानून व्यवस्था की भी स्थिति रहे और इनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, सुगमता से परीक्षा रहे, शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न होती रहे। और पुलिसकर्मीगण हमारे हर एक परीक्षा केंद्र पे
जो निर्धारित मानक है हमारे भर्ती बोर्ड का, उसके अनुसार लगाए गए हैं। उसके अतिरिक्त भी हमारे जितने भी पुलिस अधिकारीगण हैं अपने अपने क्षेत्र में वो भ्रमणशील हैं। सर, अफवाहों को लेकर लगातार आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपकी नजर बनी हुई कि किन किन जगहों पर अभी तक की आपको सूचनाएं मिली? लखनऊ में भी एक केस सामने आया था, उसको देखकर क्या कर रहे हैं भी आगे आप? अफवाह एक की जानकारी हुई थी और उसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे अमरेंद्र प्रताप सिंह सेंगर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की तैयारियां पुलिस विभाग और भर्ती बोर्ड के द्वारा कही गई थी उसको पूरी तरीके से किया गया है और पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं और जहां पर भी जो शिकायत मिल रही है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं चित्रकूट में भी परीक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम देखे गए। इसे लेकर डीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चित्रकूट में आज 6 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है और लगभग 3100 बच्चे यहाँ पे एग्जाम लिखने आए हैं और हर जगह पूरी व्यवस्था किया गया है और कोर्स भी और अंदर भी सारी व्यवस्था अच्छी तरह से। हरदोई में पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली खत्म हुई। इसके बाद हमारे सहयोगी ने हरदोई में छात्रों से बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज हम आर इंटर कॉलेज हरदोई में मौजूद हैं, जहां पर प्रथम पाली की परीक्षा अभ्यर्थी दे करके निकल रहे हैं। इस समय पुलिस परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है, जहां पे लगातार परीक्षार्थी परीक्षा देकर के बार जानते हैं किस तरह से पेपर हुआ, पेपर के लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। पेपर कैसा रहा? परीक्षा लीक को लेकर क्या कहेंगे आप? पहले कितना नंबर है आपका? कितना नंबर है इस बार? कितनी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है। आप क्या पेपर दे क्या है? कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? आप बताइए देने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ परीक्षार्थी हैं जो दूसरी पाली के लिए भी पेपर देने के लिए हमारे सामने और परीक्षार्थी हैं जो पेपर देके बढ़िया। अंदर की व्यवस्थाएं कैसी रही? बढ़िया रही। अच्छा, आप बताइए पेपर दे क्या है? कैसा पेपर रहा? कहाँ से आए? पीलीभीत से। आने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। रोड फ्री थी। रोडवेज से ही आए और पेपर देने में कोई तकलीफ नहीं हुई। अमित कुमार का आधार कार्ड गिरा हुआ है। अमित कुमार अपना आधार कार्ड ले ले। से पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा। लगातार एक के बाद एक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे पेपर देकर के। इस समय और हमारे साथ मौजूद कैसा रहा पेपर आपकी व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे? पेपर लीक के दावों को लेकर के संभावना नहीं है। पेपर बढ़िया हुआ। 130 के बाद वाले घर आ जाओ ना। 130 के बाद वाले तो आप परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते नजर आए और उन्होंने यही कहा है कि पेपर लगातार अच्छा हुआ है और दूर दूर जिलों से पेपर देने के लिए हरदोई पहुंचे हैं और परीक्षा देकर के बाहर निकले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कड़े इंतजाम किए गए, जहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। पूरी दिल्ली हिम्मत अली के साथ में नसीम खान, हिंदी खबर, हरदोई। और वही